वेलकम बैक टू माय चैनल कामना लाइफस्टाइल नंबर 1। तो फाइनली आज मैंने अपना फेस रिवील किया है, जो कि मैंने सोचा था कि एटलीस्ट अभी नहीं करूँगी। एक लिमिट अपने माइंड में सोच रखी थी मैंने कि जब वो मैं क्रॉस करूँगी तब मैं अपना फेस रिवील करूँगी। बट आज ये वीडियो बनाने का के पीछे रीज़न था, स्पेशली मैं ये वीडियो उन सब्सक्राइबर के लिए बनाना चाहती थी जो सब्सक्राइबर अभी तक मुझसे जुड़े हैं। 3 साल पहले मैंने वीडियोज़ डालनी शुरू की थी और अभी बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया कि मैं एक भी वीडियो नहीं डाल पा रही। बहुत से सब्सक्राइबर थे जिन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया मेरे चैनल को, लेकिन अभी तक बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड डेफिनेटली मैं जैसे ही ठीक होंगी या नहीं भी होंगी तो मैं वीडियोज़ डालती रहा करूँगी, जितना भी मुझसे होगा, जो भी मुझसे होगा। और फ़िलहाल आज ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो मेरे सब्सक्राइबर के लिए था, जो अब तक भी मुझसे कनेक्टेड हैं और उनको ये जानने का पूरा हक़ है कि मैं आखिर इतने टाइम से वीडियोज़ क्यों नहीं बना पा रही। तो रीज़न बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं, बट जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ वो है मेरा स्पाइन इशू। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ शुरू से, ठीक है। कि 2019 में सबसे पहले मुझे डिस्क का इशू आया था और मुझे था कि शायद ऐसे ही कुछ होगा, नॉर्मली ज़्यादा बैठने से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो एक टाइम बाद जाके जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदतर हो गई, मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। एंड उस टाइम पे भी मेरा बेड रेस्ट चला था और मैं ठीक हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से क्या चल रहा है ना कि बहुत जल्दी लगभग 4-5 साल हो गए हैं मुझे कि मैं डॉक्टर क्या चक्कर काट रही हूँ। हर दूसरे तीसरे महीने में मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ ही जाता है। अभी कुछ टाइम से तो ऐसा हो गया कि बैठा भी नहीं जा रहा था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, ज़्यादा काम करती थी फिर भी पेन होता था। बहुत सारे इश्यूज़ हो गए। यहाँ तक इन सब में कहीं ना कहीं मेरे बच्चे ने भी बहुत सर्वाइव किया है, क्योंकि बहुत कम एज में उसे मेरी गोदी आना उसका बंद हो गया था। वो 1.5 साल का ही था जब से डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप इसे गोदी नहीं ले सकते। और इतने छोटे बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम एज में उसकी माँ के गोद उससे छीन जाना। तो ये रीज़न था हाँ मेरा वीडियो ना बना पाने का, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा टिपिकल हो रही थी। बच्चे को भी देखना, साथ साथ काम भी करना और टाइम पे करना, तो मैनेज नहीं हो पा रहा था इन सब के चलते। और मैं काफ़ी टाइम से वो मैं मेडिकेशन पे थी, 2-3 महीना ठीक रही, फिर कुछ टाइम बाद फिर डॉक्टर के जाना पड़ गया। फिर वही डॉक्टर कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे होंगे, आप काम ज़्यादा कर रहे हो, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, ज़्यादा देर बैठना नहीं है। बट नहीं पॉसिबल हो पाता ये चीज़ें जॉइंट फैमिली में, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। बट ये चीज़ हम डॉक्टर को कैसे समझाएं, वो तो अपने इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, लेकिन हमारे लिए वो चीज़ें मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस मेरी पिछले कुछ टाइम से मेरी बहनें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करें, लगभग मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो गया है उन्हें भी मुझे फ़ोर्स करते हुए कि दीदी आप प्लीज़ एक बार नोएडा आके QI स्पाइन में दिखा लो, QI स्पाइन में दिखा लो। बट हमारा भी ये था कि यार मेरठ से नोएडा, मैं मेरठ में रहती हूँ और मेरठ से नोएडा ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट जब चीज़ें नहीं हुई और चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट होती चली गई, मतलब इतना कि अब मुझसे पेन बर्दाश्त होना भी मुश्किल हो गया था। मैं इतने सालों से पेन बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब जाके मेरी वो लिमिट ख़त्म हो गई थी कि मैं रोने लगती थी इनसे बात करते हुए भी कि यार मुझे ठीक करा, या फिर मतलब वो नेगेटिव थॉट भी आने लगे थे, या तो फिर मुझे मार दो। फिर मैं सोचती थी कि नहीं यार, मेरा बच्चा छोटा है और फैक्ट है ये दुनिया का, बहुत कड़वा सच है कि आपके बच्चे के लिए आप खुद ही हो
और किसी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जो परवरिश एक माँ बाप अपने बच्चे को दे सकते हैं ना, वो प्यार जो एक माँ बाप अपने बच्चे को दे सकते हैं, तो शायद दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। तो ये सोच के मैं इनसे ही कहने लगी मुझे ठीक होना है, प्लीज़ मुझे ठीक करा दो। फिर उन्होंने सोचा चलो ठीक है QI स्पाइन में दिखाएंगे। फिर किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि नहीं ये डॉक्टर अच्छा है, आप उसे दिखा लो। वहाँ गए, वहाँ पे भी कोई बेनिफिट मुझे नज़र नहीं आया। तो एट लास्ट हम QI स्पाइन गए एंड वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेरी स्पाइन सिर्फ और सिर्फ 35% वर्क करेगी और मेरी मसल्स वीक हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो प्रेशर स्पाइन पर डाल रही थी और स्पाइन जब प्रेशर नहीं झेल पा रही थी वो प्रेशर वो नर्व्स पे डाल रही थी। सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी कि मेरा जो लेफ़्ट पार्ट था बॉडी का वो वर्क करना बंद कर दिया था, सॉरी राइट पोर्शन जो था बॉडी का वो वर्क करना बंद कर दिया था। एंड उस सिचुएशन में भी मैं अपने लेफ़्ट हैंड से वर्क करने की कोशिश करती थी, बिकॉज मैं लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड से वर्क कर लेती हूँ ईज़िली, चाहे वो रिटन हो चाहे वो वैसा वर्क कैसा भी हो। तो जब हम QI स्पाइन गए और हमें पता चला कि ऐसे ऐसे हो रहा है और ओनली 35% वर्क कर रही है मेरी स्पाइन, आई वॉज रियली शॉक्ड। मुझे लगा नहीं था कि मैं ठीक होंगी, लेकिन हाँ, जिस किसी को भी लोअर बैक इशू है, स्पाइन से रिलेटेड इशू है, नेक से रिलेटेड इशू है, अब मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी दैट QI स्पाइन चाहिए, वहाँ से ट्रीटमेंट करवाइए, डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ बहुत चीप है, बहुत वो नहीं, महंगा है, लेकिन वहाँ पे EMI ऑप्शन भी होता है, तो आप चाहे तो उस EMI ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। बट मुझे सीरियसली बहुत आराम मिला है और आई होप कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और वापस पहले की तरह आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँ, अपनी अदर चीज़ें शेयर करूँ, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पेंटिंग हो गया, आप अपने बच्चों को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही बहुत हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और थैंक यू सो मच वंस अगेन मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए, मेरा इतने लंबे टाइम तक वेट करने के लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। आप सब अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए और थैंक यू सो मच वंस अगेन। टाटा, बाय बाय एंड राधे राधे, जय श्री कृष्ण।